तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम इस्तिस्ना की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और इस्तिस्ना की किताब पुराने अहदनामे की 5वीं किताब है और आज हम 30वें और 31वें बाब का मुतालिया करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने नाफरमानी और फरमा बरदारी के नताइज के मुतल्लिक बात की थी। नीज नाफरमानी कैसे इंसान के दिल में हो गई, क्योंकि वो गुनाह में पैदा हुआ है, क्योंकि वह जानता था कि तू बिल्कुल बेवफा है और रहम ही से खताकार कहलाता है। लेकिन मसीह आया और लानत को सलीब पर उठाया और लानत को सलीब पर उठाने के बाद अब हमें बरकत हासिल है। खुदा ने हमारे लिए बरकत तैयार की और इसे मसीह से मुंसलिक किया। आज के प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एहसान को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई, खुदा आपको बरकत दे। शुक्रिया। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसान 30वां और 31वां बाब किन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है? बाब 30 का मरकजी मजमून भी वही है जो बाब 29 की आखिरी आयत में दर्ज किया गया है। लिखा है, गैब का मालिक तो खुदावन हमारा खुदा ही है, पर जो बातें जाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए हैं। मतलब कि खुदा के दिल में ये आम असूल है कि फरमा बरदारी बरकत लाती है और नाफरमानी भी नताइज लाती है। ये उस तरह और इस तरह के हैं, इस लिहाज से हम दोस्त की हैं, कोई और जगह नहीं, क्योंकि हम नाफरमानी के फर्जंद हैं। और यहां वो कहता है कि खुदा के दिल में फजल है और उसके मकासद हैं। बिल्कुल, और उसके पास हल है। और इसके बाद वो हमें जिंदगी और मौत के दरमियान चुनाव देता है और वो हमें कहता है जिंदगी का इंतखाब करो और जिंदा रहो। बाब 31 यशवा की बात करता है जो मूसा का जानशीन बनता है। उसने एक से ज्यादा मर्तबा तौरेत की अहमियत की बात की, चाहे वो उसे पढ़ना हो या फिर उसे कैसे रखना है। लेकिन कुछ और भी है जब खुदा लोगों की मुसलसल बगावत के बारे में बात करता है और ये कहता है कि इंसान आखिर तक एक जैसा ही रहेगा और मूसा की मौत के बाद उन लोगों के साथ क्या होगा। खुदावंद मूसा को बता रहा है कि तेरे मरने के बाद ये लोग फिर से सरकशी करते रहेंगे। शुक्रिया। अब मैं चंद आयत पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। 30वें बाब की पहली आयत से, बरकत और लानत जिनको मैंने आज तेरे सामने रखा है तुझ पर आएं और तू उन कौमों के बीच जिनमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको हंका कर पहुंचा दिया हो उनको याद करे और तू और तेरी औलाद दोनों खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरें और उसकी बात इन सब अहकाम के मुताबिक जो मैं आज तुझको देता हूँ अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से माने, तो खुदावंद तेरा खुदा तेरी असीरी को पलटकर तुझ पर रहम करेगा और फिर कर तुझको सब कौमों में से जिनमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको परागंदा किया हो जमा करेगा। अगर तेरे आवारा गर्द दुनिया के इंतहाई हिस्सों में भी हों तो वहां से भी खुदावंद तेरा खुदा तुझको जमा करके ले आएगा और खुदावंद तेरा खुदा उसी मुल्क में तुझको लाएगा जिस पर तेरे बाप दादा ने कब्जा किया था और तू उसको अपने कब्जे में लाएगा। फिर वो तुझसे भलाई करेगा और तेरे बाप दादा से ज्यादा तुझको बढ़ाएगा और खुदावंद तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का खतना करेगा ताकि तू अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता रहे। और खुदावंद तेरा खुदा ये सब लानतें तेरे दुश्मनों और कीना रखने वालों पर जिन्होंने तुझको सताया नाजिल करेगा और तू लौटेगा और खुदावंद की बात सुनेगा और उसके सब हुक्मों पर जो मैं आज तुझको देता हूँ अमल करेगा। और खुदावंद तेरा खुदा तुझको तेरे कारोबार और आस औलाद और चौपायों के बच्चों और ज़मीन की पैदावार के लिहाज से तेरी
भलाई की खातिर तुझको बरूमंद करेगा, क्योंकि खुदावंद तेरी ही भलाई की खातिर फिर तुझसे खुश होगा, जैसे वो तेरे बाप दादा से खुश था, बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा की बात को सुनकर उसके अहकाम और आइन को माने जो शरीयत की इस किताब में लिखे हैं, और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरे। कैसे खूबसूरत वादे हैं। सही। इन तमाम का खुलासा ये है कि अगर वो अपनी नाफरमानी और खुदावंद से दूर जाने के बाद तौबा करते हैं तो वो उन्हें वापस लाएगा। तारीख बयान करती है कि वो अपनी नाफरमानी के बायस असीरी में गए। मुझे बताइए कि खुदावंद ने उनके साथ क्या किया। बाइबल कहती है कि वो सलीब के बाद अब भी बिखरे हुए हैं। मुस्तकबिल में खुदावंद उनके साथ क्या करेगा? दरहकीकत खुदा उनसे वैसा ही सलूक करता है जैसा वो तमाम बनीनो इंसान से करता है। लेकिन जब इंसान से कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो खुदा का रद्द अमल क्या होता है वो यही बताता है। वो कहता है जब यही सब बातें यानी बरकत और लानत, तो इसका क्या मतलब है? मतलब कि तुमने देखा और तजर्बा किया। ऐसे दिन है जब तुमने फरमाबरदारी की और भलाई को देखा और तुमने उससे हासिल किया। दूसरी तरफ ऐसे दिन हैं तुमने नाफरमानी की और देखा क्या नताइज मिले। और तुमने ये तजर्बा किया है कि खुदावंद अपने कलाम में सच्चा है। तुम्हें एक और बात मालूम होनी चाहिए, जिस दिन तू तौबा करेगा और तू उन कौमों के बीच जिनमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको हांग कर पहुंचा दिया हो उनको याद करे जब तू असीरी में और दूर था, और तू और तेरी औलाद खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरें और उसकी बातें और इन सब अहकामों के मुताबिक जो मैं आज तुझको देता हूं माने। तुम देखोगे कि क्या पाओगे। खुदावंद तेरा खुदा तेरी असीरी को पलट कर तुझ पर रहम करेगा, चाहे तो दुनिया के दूसरे मुकाम पे हो। जी हाँ, नाफरमानी के बायस तुम्हें दुनिया के आखिरी मुकाम पर पहुंचा दिया गया, लेकिन खुदा फजल करके वापस लाता है। और ये खुदा का फजल है जो हम सबको पेश किया गया। खुदा का फजल बेहद है, यहां तक कि हमारी नाफरमानी की वजह से इसकी उम्मीद भी नहीं होती तो भी परेशानी की बात नहीं। फजल मौजूद है और खुदाम तेरा खुदा तुझे उसी मुल्क में लाएगा जिस पर तेरे बाप दादा ने कब्जा किया था, और तू उसको अपने कब्जे में लेगा और वो तुझसे भलाई करेगा और तेरे बाप दादा से ज्यादा तुझको बढ़ाएगा। मेरा मतलब खुदा के दिल को देखो, जो कुछ उसने तेरे बाप दादा से किया उससे बढ़कर तुझसे करेगा। छठी आयत में एक चीज है, ये फजल के कानून के बारे में है। खुदावंद तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का खतना करेगा ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता रहे। और लफ्ज सुनना और मोहब्बत रखना बहुत बार दोहराए गए हैं। ये मैं कैसे कर सकता हूं? खुदावंद किसी भलाई के काम की अलामत दिखाना चाहता है और वो दिल पर काम करता है। क्या आपका मतलब तौबा है? मेरा मतलब तौबा करना और दिल में खुदावंद की ख्वाहिशात को रखना जो मैं इस तौबा की हकीकत के तरफ बारे ले में जाती बात है। करूंगा कि ये लोग अब दुनिया के चारों कोनों में बिखरे हुए हैं और वो अपने मुल्क में सही। नहीं हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है। लेकिन मुस्तकबिल में ये लोग बहाल होंगे। लेकिन सही। मुस्तकबिल में ये लोग किस बुनियाद पर बहाल होंगे? फजल की बुनियाद पर, और खुदा उन्हें नहीं छोड़ेगा। सही। उन लोगों के लिए खुदा का सब्र खत्म नहीं होगा, वो मुसलसल बगावत लेकिन करेंगे। कफारे के दिन उनसे आंसुओं के साथ तौबा करने को नहीं कहा जाएगा। तौबा बस वो की अपने जरूरत गुनाहों से होगी। तौबा करेंगे। इस मरहले पर तौबा एक ही इलाही काम की वजह से होगी। यही दिल का खतना है। दिल का खतना करना। सही। इलाही काम दिल का खतना करता है और ये मुनासिब तौबा लाएगा और दिल में मुनासिब तरीके से मुनासिब ख्वाहिशात को लाएगा और उनकी तारीख नाकामियों और जवाल से भरी हुई होगी, लेकिन आखिर में फतह देगा क्योंकि वो उनके दिलों में काम करेगा। और खुदावंद तेरा खुदा तेरे दिल का खतना करेगा ताकि तू मोहब्बत रखे। और लिखा है तू लौटेगा और खुदावंद की बात सुनेगा और अमल करेगा। आयत 8 में लिखा है और उसके सब हुक्मों पर जो मैं आज तुझको देता हूँ अमल करेगा। और हर बार उसने एक बरकत का वादा किया, वो तुझको बहाल करेगा और तेरे बाप दादा से ज्यादा तुझको बढ़ाएगा। और यहाँ वो कहता है खुदावंद तेरा खुदा तेरे हाथ के काम में और जिस्म के फल में बरूमंद करेगा। लेकिन वो ऐलान करता है अगर तुम सुनो, बशर्त के तू खुदावंद की बात सुनकर और उसके अहकाम और आइन को मानकर जो शरीयत की इस किताब में लिखे हैं। शुक्रिया। यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। तीसवें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो हुक्म जो कि आज के दिन मैं तुझको देता हूँ तेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं और ना वो दूर है। वो आसमान पर तो है नहीं कि तू कहे कि आसमान पर कौन हमारी खातिर चढ़े और उसको हमारे पास लाकर सुनाए ताकि हम उस पर अमल करें। रोमियो उसके 10वें बाब में ऐसे ही अल्फाज हैं जैसे यहाँ हैं। क्या आप इन दोनों हवालों का ताल्लुक बयान कर सकते हैं?
जी। रोमियो की 10वीं आयत में लिखा है कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी मसीह के उतार लाने को, या गहराओं में कौन उतरेगा, यानी मसीह को मुर्दों में से जलाकर ऊपर लाने को। यहां पालूस ने इस पर तबसरा किया, ये कि कलाम तेरे नजदीक है बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। जिस भी अहदनामे के मुताबिक हुआ, इसका असूल तो वही है, लेकिन इसका इतलाक मुख्तलिफ है। ये एक असूल है, और असूल क्या है? खुदा मुझसे दूर है और कौन मुझे उसके करीब ला सकता है? कौन मुझे? वो खुदा की दूर होने की तस्वीर को पेश कर रहा है, और यहां वो यही अल्फाज कहता है, वो आसमान पर नहीं है, और वो हुक्म जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं तेरे लिए मुश्किल नहीं, और ना वो दूर है। वो आसमान पर नहीं जो तू कहे कि आसमान पर कौन चढ़ेगा उसे उतार लाने को, ताकि हम उसे सुन सकें। इसका मतलब है कि खुदा हमारे लिए अपना काम लाया। मैं तसव्वुर करता हूं कि खुदा दूर है, लेकिन खुदा मुझे बताता है कि कलाम तेरे नजदीक है, वो मेरे पास लाया। शैतान इंसानी जहन में इस तरह के ख्यालात को डालना पसंद करता है कि खुदा दूर है। नहीं, खुदा अपना काम मेरे पास लाया। खुदा का कलाम तेरे नजदीक है बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। देखो किस हद तक और किस जगह उसकी मुनादी होती है। बस ये ख्याल जो कहता है कि खुदा दूर है, ये गुनाह की वजह से है, और गुनाह एहसास दिलाता है कि खुदा और उसके दरमियान बहुत ज्यादा फासला है, लेकिन ये सच नहीं है। सही। डॉक्टर एसाम, मुझे इसे कलाम के साथ जोड़ने दीजिए, मुजस्सम कलाम और तहरीरी कलाम। सही। मतलब कि ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि खुदा इंसान से दूर है, लेकिन कलाम का मुजस्सम होना हमें बताता है कि खुदा हमारे दरमियान आया, और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदा हमारे दरमियान आया, और बाइबल के अलावा कोई भी ऐसी तालीम नहीं देता कि खुदा हमारे पास आया। वो हमारे करीब पहुंचा, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। बल्कि यहां तक कि इंजील की खुशखबरी हमारे करीब है, कलाम तुम्हारे नजदीक है। आप उस शख्स से क्या कहेंगे जो अभी ये सोच रहा है कि खुदा दूर है और अभी भी उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि उसके और खुदा के दरमियान बहुत फासला है? इंसान का ये ख्याल कि खुदा दूर है उसके मुजस्सम होने को नहीं मानता कि वो मुजस्सम हुआ, और वो खुदा को ऐसा नहीं देख पाता जैसा वो है। हम में बहुत ज्यादा फासला है। दूसरी चीज वो ये कहता है कि खुदा तलब करता है और वो दूर है और मुतलब करने वाला खुदा है। मेरा ईमान है कि एक शैतानी ख्याल है जो वो जहन में बोना चाहता है ताकि इंसान और खुदा में फासला रहे। ये बहुत खतरनाक बात है। सही। दर हकीकत खुदा हमसे कहता है, वो हमारे पास आया, खुदा का बेटा आया, खुदा जिस्म में जाहिर हुआ, खुदा आया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम खुदा को दूर तसव्वुर करते हैं, लेकिन आप ये तसव्वुर करें कि वो आपके लिए दस्तयाब है। वो आंखों से देखा गया, उसे हाथों से छुआ गया, उसे कानों से सुना गया। वो पास बैठता है, मसीह यही करता है। और जब खुदा मसीह में मुजस्सम होकर आया तो उसने ये नहीं कहा कि खुदा तुम्हें बताता है, बल्कि उसने कहा मैं खुदा हूं जिसने मुझे दिया। उसने बाप को देखा, वो आपके हाथों में है, आप उससे देख सकते हैं और आप उसकी तरफ देखिए। उसकी जमीनी जिंदगी में ये बात वाजिया थी, चाहे उसका इख्तियार हो, उसकी मेहरबानी और मोहब्बत हो, और वो खुदा जो इंसान के करीब है। और खुदा मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल जो फजल और सच्चाई से भरपूर था। जी हाँ, उसकी खुदाई खसूसियात में वो नेक और कमाल है, लेकिन हमारे करीब आने की ख्वाहिश में मसीह ही उसका सबसे बड़ा सबूत है कि खुदा इंसान के करीब आना चाहता है। शुक्रिया। 30वें बाब की 15वीं आयत से बाब के आखिर तक दो तरह से बात की गई है, जिंदगी की राह, मौत की राह और भलाई की राह, बुराई की राह। इंसान किसका इंतखाब करेगा? बदकिस्मती से इंसान फितरी तौर पर बुराई और मौत का इंतखाब करता है, जो कि तकलीफ देह है। इंसान मौत और बुराई का इंतखाब पुराने दौर में भी लोगों के साथ यही हुआ था। खुदा जितनी दफा भी उन्हें वापस लाया, वो गुनाह की तरफ फिरे। ये गुनाह की वजह से है जो मरूसी तौर पर उनके दिलों में है, और वो अपनी कमजोरी को महसूस नहीं करता। पहली बात, इंसान गुनाह का इंतखाब करता है क्योंकि वो उसकी खुशी का इनकार नहीं कर सकता। दूसरी बात, वो नहीं जानता कि वो किस कदर गरीब है और उसे मदद की जरूरत है, और हर दफा खुदा उसे राजी करने के लिए जो वो कर सकता है करेगा, लेकिन वो ये नहीं कर पाता। लेकिन हर दफा जब वो नाकाम होता है तो कहता है ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंसान कामिल नहीं है। अगर मैं अपनी बेबसी और नाअहली को जान जाता हूं तो मैं खुदा से दुआ करूंगा कि वो दुरुस्त तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए मेरी जिंदगी में दाखिल हो। इंसान के ख्यालात और इंसान की ख्वाहिशात उसे जिंदगी की राह का इंतखाब करने से रोकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। अब मैं 31वें बाब की तरफ बढ़ूंगा।
और मैं उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक पढ़ूंगा। यशवा की कहानी जो मूसा का जानशीन बनने जा रहा है। सही। और मूसा ने जाकर ये बातें सब इस्राएलियों को सुनाईं और उनको कहा कि मैं तो आज के दिन 120 बरस का हूँ, मैं अब चल फिर नहीं सकता, और खुदावन ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाएगा। सो खुदावन तेरा खुदा ही तेरे आगे आगे पार जाएगा, और वही उन कौमों को तेरे आगे से फना करेगा और तू उनका वारिस होगा। और जैसा खुदावन ने कहा है, यशवा तेरे आगे आगे पार जाएगा, और खुदावंद उनसे वही करेगा जो उसने अमूरियों के बादशाह सेहून और ओज और उनके मुल्क से किया कि उनको फना कर डाला। और खुदावंद उनको तुमसे शिकस्त दिलाएगा और तुम उनसे उन सब हुक्मों के मुताबिक पेश आना जो मैंने तुमको दिए हैं। तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर और ना उनसे खौफ खा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ साथ जाता है। वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना तुझको छोड़ेगा। फिर मूसा ने यशवा को बुलाकर सब इस्राएलियों के सामने उससे कहा कि तू मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम के साथ उस मुल्क में जाएगा जिसको खुदावंद ने उनके बाप दादा से कसम खाकर देने को कहा था, और तू उनको उनका वारिस बनाएगा, और खुदावंद ही तेरे आगे आगे चलेगा। वो तेरे साथ रहेगा, वो तुझसे ना दस्तबरदार होगा, ना तुझे छोड़ेगा। सो तू खौफ ना कर और बेदिल ना हो। मूसा के दिल को छू लेने वाले अल्फाज, क्योंकि ये उसके आखिरी अल्फाज हैं। सही। और यशवा बहुत मौसर जगह पर है, क्योंकि उसे एक मुश्किल काम दिया गया है, जहां वो लोगों की उस मुल्क में दाखिल होने और मिरास लेने में रहनुमाई करेगा ताकि वो उस मुल्क पर कब्जा करें। मूसा और यशवा के दरमियान इस तब्दीली में आप क्या देखते हैं? वहां शरीयत के किरदार का खात्मा होता है, और खुदाओं ने बता रहा था कि जिस इम्तिहान से तुम गुजरे, इससे ये पता चलता है कि तुमने जिंदगी का इंतखाब किया था और ये कि तुम लानत के मुस्तहिक हो। शरीयत के मातहत रहने का ये आम नतीजा है, और शरीयत की नुमाइंदगी कौन करता है? मूसा। लिहाजा मूसा को उस वक्त गायब होना चाहिए था ताकि खुदा नए सिरे से तुम्हारे साथ काम को शुरू कर सके। मूसा ने उनकी हौसला अफजाई की और उनसे कहा कि मैं हूँ। उसने एक इजहार किया जिसका बाइबल में जिक्र है, जिससे ये जाहिर हो कि वो क्या महसूस करता है। ये ऐसे है कि और जो चीज पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। यहाँ ये कुछ ऐसा ही है, लेकिन मूसा ने उनसे कहा कि मैं तो आज के दिन 120 बरस का हूँ, मैं अब चल फिर नहीं सकता। और बाइबल में लिखा है, ना तो उसकी आंख धुंधलाने पाई और ना ही उसकी तबई कुव्वत कम हुई। उसने ये शरीयत के बारे एहसास था। नाअहली का इकरार किया, क्योंकि वो शरीयत की नुमाइंदगी करता है। वो शरीयत की नुमाइंदगी करता है, लेकिन उसने कहा मैं जुदा हो जाऊंगा। मूसा जुदा होता है, लेकिन खुदा नहीं होता। लेकिन खौफ ना खाओ, खुदाम तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा, वो तुम्हें दो बातें बताएगा। पहली बात, जैसा खुदाम तुम्हारे साथ चला वैसे ही चलता रहेगा। सही। दूसरी बात, खुदाम तुम्हारा खुदा एक शख्स को भेजेगा जो तुम्हें वहां पहुंचाएगा। वो यशवा है जो तुम्हें उस मुल्क में पहुंचाएगा। शुक्रिया। यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। क्या तमाम लोगों, मर्दों, औरतों, बच्चों और परदेसियों के सामने बाइबल को पढ़ना जरूरी था? जी। खुदावंद अपने लोगों के दिलों पर शरीयत को मुस्तकिल तौर पर कुंधा करना पसंद करता है। जब वो कोहे अयाल पर मुल्क में दाखिल हुए तो हमने वो पहली चीज देखी जो उन्होंने की। वो बड़े बड़े पत्थर लाए और तराश कर उन पर शरीयत को लिखा ताकि लोग बआसानी उसे पढ़ सकें। और यहाँ वो उनसे कहता है कि ना सिर्फ उसे तुम देखते हो, जैसे शायद सभी लोग उस जगह को पार नहीं करें, उससे बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द और परदेसियों, हर किसी को बगैर किसी अस्तिस्ना के सबको सुनाना चाहिए और सबके लिए पढ़ना है। और हर बार खुदा तायुन करता है कि ये कब और कहाँ करना है। ये करना है क्योंकि जब मामलात को बगैर किसी वजाहत के छोड़ दिया जाता है तो मामलात नजरअंदाज हो जाते हैं। लिखा है, उनके लड़के जिनको कुछ मालूम नहीं वो भी सुने, ताकि जब तक वो उस मुल्क में जीते रहें वो बराबर खुदावन तुम्हारे खुदा का खौफ मान सकें, क्योंकि नई नस्ल बढ़ रही है। उन नस्लों में बाज ने शरीयत को नहीं सुना था और उसके बारे में नहीं जानते थे। उन्हें कानों से शरीयत को सुनना है और खुशी में उसे सुनते ही उन पर इसका असर होता है।
और इसीलिए वो खुदा की और शरीयत की इज्जत करते हैं। सही, शुक्रिया। अब जो आयत आने वाली हैं, यानी 14वीं आयत से 18वीं आयत तक, हम आज की किस्त का इख्तिताम करेंगे, फिर हम दूसरी आयत का मुतालिया करेंगे और 32वें बाब का मुतालिया हम अगली किस्त में करेंगे। 14वीं आयत से 18वीं आयत तक लोगों के बारे में एक पेशन गोई है कि वो खुदा के अहकामात पर कायम रहेंगे या फिर बगावत करेंगे। मैं चंद आयत पढ़ूंगा। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि देख, तेरे मरने के दिन आ पहुंचे, सो तू यशवा को बुला ले और तुम दोनों खैमा इज्तिमा में हाजिर हो जाओ, ताकि मैं उसे हदायत करूं। चनाचा मूसा और यशवा रवाना होकर खैमा इज्तिमा में हाजिर हुए और खुदावंद अबर के सतून में होकर खैमा में नमूदार हुआ और अबर का सतून खैमा के दरवाजे पर ठहर गया। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, देख, तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा और ये लोग उस मुल्क के अजनबी देवताओं की पैरवी में जिनके बीच वो जाकर रहेंगे जनाकार हो जाएंगे और मुझको छोड़ देंगे और उस अहद को जो मैंने उनके साथ बांधा है तोड़ डालेंगे। तब उस वक्त मेरा कहर उन पर भड़केगा और मैं उनको छोड़ दूंगा और वो निगल लिए जाएंगे और बहुत सी बलाएं और मुसीबतें उन पर आएंगी। चुनाचा वो उस दिन कहेंगे, क्या हम पर ये बलाएं इसी सबब से नहीं आईं कि हमारा खुदा हमारे दरमियान नहीं? उस वक्त उन सब बदियों के सबब से जो और माबूदों की तरफ माइल होकर उन्होंने की होंगी, मैं जरूर अपना मुंह छुपा लूंगा। बेशक ये एक सख्त पेशगोई है। सही। ये खुदा की तरफ से है जो मुस्तकबिल में होने वाली हर चीज से मुतल्लिक जानता है। आप क्या कहेंगे? ये कब होगा? खुदावंद हमें यहाँ खूबसूरत बात बताता है। देख, तो अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा और ये लोग उठकर उस मुल्क के अजनबी देवताओं की पैरवी में जिनमें ये जाकर रहेंगे जनाकार हो जाएंगे। मुझे इस पर एक तबसरा करने दीजिए। खुदा के बंदे का इन लोगों के बीच होना उन्हें बुराई से महफूज रखता है। गोया वो कहता है, तेरे मरने के बाद यहां एक रुकावट होगी क्योंकि मुहाफिज को उठा लिया जाएगा। इसके बाद ये लोग जनाकार हो जाएंगे। मूसा की मौजूदगी गुनाह से एक हद तक रोकती है। क्या इसके बाद ऐसा होगा? मैं उनको छोड़ दूंगा, मैं उनसे अपना मुंह छुपा लूंगा और वो निकल जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि हमें जदून याद है जब खुदा का फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ और कहा, खुदावंद तेरे साथ है। सही। उसने जवाब दिया, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे? ये सब कज़ात की किताब में लिखा है। हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे और खुदा के मौजज़ात कहाँ हैं? खुदा ने हमें तर्क कर दिया है। ये वाज़ेह है कि खुदा ने उन्हें तर्क कर दिया था। खुदावंद कहता है, मैं उनसे अपना मुंह छुपा लूंगा और वो निकल जाएंगे। और वो कहता है, ये बलाएं इसी सबब से नहीं आईं कि खुदावंद हमारे दरमियान नहीं। मैं उस दिन उनकी बुराई की वजह से जरूर अपना मुंह छुपा लूंगा। मुझे आस्तर की किताब याद है और आस्तर की किताब में खुदा के नाम का जिक्र नहीं। गोया खुदा को शर्म आती है कि वो अपनी कौम को ऐसी हालत में अपना नाम बताए। और उस वक्त वो असीरी से वापस नहीं आए थे। खुदा ने उन लोगों को अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। ये दुरुस्त है। सही, शुक्रिया। हम किस्त के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। खुदावंद ने चाहा तो हम अगली किस्त में इस बात को और अगले बाब को मुकम्मल करेंगे। आइए मेहमानों से राय जानते हैं। आज आपने क्या सीखा? शैतान हमेशा हमें धोखा देता है कि खुदा हमसे बहुत दूर है। आज हमने सीखा कि कलाम तेरे नज़दीक है और बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है, और कलाम मुजस्सिम हुआ और हमारे दरमियान रहा। जी हाँ, हम खुदा के नज़दीक नहीं पहुंच सकते, लेकिन खुद खुदा नीचे आया। मैंने सीखा कि पूरे दिल से खुदावंद की तरफ आना तमाम बरकत को लाएगा जो खुदा ने अपने पास किसी भी रुकावट के बगैर रखी हुई हैं। आज मैंने ये सीखा कि बाइबल को तमाम लोगों के कानों तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है ताकि नई नस्ल खुदा को जाने। लिहाजा कलाम की रोशनी उन तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है ताकि वो मुनव्वर हो सकें। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। डॉक्टर एहसान, आपका भी शुक्रिया। जी, खुदा आपको बरकत दे। अजीज नाजरीन, इंसान सोचता था कि खुदा बहुत दूर है और वो सदियों तक बिल्कुल ऐसा ही सोचता रहा। वो समझता था कि खुदा पीछा करने वाला और मुतालबात करने वाला है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में इलाही मुकाशफा बयान करता है कि खुदा हमारे करीब है। वो हमारे पास कब आया? देखें, कलाम
मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका जलाल देखा, ऐसा जलाल जैसे बाप के इकलौते का होता है, जो फजल और सच्चाई से भरपूर है। कलाम कौन है जो जिस्म बना? इब्तदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। वो क्यों हमारे पास आया? वो हमारे पास इसलिए आया क्योंकि हम उसके पास नहीं जा सकते थे। हमने नहीं जाना कि खुदा कौन है, हम खुदा तक नहीं पहुंच सके, तो वो खुद हमारे पास आया। मसीह हमारे पास आया। उसका नाम अमैनुएल था, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। मसीह खुदा था जो जिस्म में जाहिर हुआ। वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा। लेकिन वो सलीब पर चढ़ा। उसने अपने खून से अजीम निजात तैयार की। अजीज नाजरीन, निजात आपको फराहम की गई है। इंजील की खुशखबरी आपके करीब है। कलाम आपके नज़दीक है, जबकि आप मुझे देख और सुन रहे हैं। निजात पाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, और ना ही बचने के लिए कोशिश की जरूरत है। कलाम आपके करीब है। इस कलाम के लिए, इंजील के लिए अपना दिल खोलें, और जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। आप मसीह को कबूल करें ताकि हमेशा की जिंदगी पाएं। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा, सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो, मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ